रहम करम और तरस की बदौलत आज फिर सुबह हम सब यहाँ जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं। और अच्छे मौसम के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये मौसम जो है हमें दिया है। क्योंकि बात का ऐसा होता है कि जब गर्मी का सीजन आता है तो हम इस तरह के मौसम को तरसते हैं, लेकिन जब खुदा ने ये मौसम दिया तो फिर ये मौसम जो है आज हमारे लिए क्या बना हुआ है? अच्छा बनेगा है कि परेशानी का तो मैं समझता हूँ कि मौसम जो है बहुत सारे लोग जो है इस मौसम से जो है वो लुत्फ अंदोज होते हैं। इंग्लिश के मुहावरे असली नहीं बोलता क्योंकि वो ज्यादा गलत हुई है, ठीक है। तो लुत्फ अंदोज जो है बहुत सारे लोग इस मौसम में होते हैं। बहुत सारे जो है वो चमन आइसक्रीम की तरफ रवा होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, माजी ने बताया बहुत सारे क्रीम बाहर कॉलोनी लगे। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुलबर्ग की तरफ जो है गुरु बांगड़ रोड पर जो है वो हाजी के गोलगप्पे खाने की तरफ मौसम अच्छा है तो चलो ठीक है जाने हैं, लेकिन अपना अगर तुम जाना चाहते हैं जरूर मैं एग्री हां, लेकिन मैं सिर्फ फोन को फोन कर सकना वा जिन्ना को मेरी जेब इजाजत देगी। ठीक, अगर तुम जाना चाहते ठीक है 4000 तक मैं पर आएगा, बाकी उत्ते तुसी जिन्ना खाओगे और तुसी आप करो। ठीक है, तो चाहे चमन पे जाए चाहे जितने मर्जी लाई हो, पादरी साहब का इन्ने पैसे अफोर्ड करें। ठीक है, मेरे वालों भाई बादल तो बाहर ही चले जाओ, भावे शाम में जाओ। ठीक है, छोटे काफी लाओगे। आज आखिरी जाना चाहते हैं? लेकिन अपने खर्चे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे घर के अंदर भी ये बात जो है बड़ी मशहूर है कि खुदा ने बहुत बड़ा दिल दिया है। इसकी वजह ये है कि मैं कभी जो है पैसे आते मैं कभी ध्यान नहीं किया। ठीक है, पादरी शकील साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मैं कहना उन्होंने दिल मेरे ख्याल ना शायद मेरे ना ही बहुत बड़ा है। जो कुछ है बता दो खुदा फेर दे। तो याद रखिएगा पंजाबी की एक मिसाल है कि रिज़्क जो है वो बांटने से बांटता है, और यीशु मसीह ने भी अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर इस तालीम को दिया करो। क्या किया करो? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम देते हैं तो खुदा हमें जरूर देता है। कल जो है बहुत सारी जगहों पर हम गए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इस लायक भी किया कि एक टाइम था जब मैं मेहनत करता और मैंने जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत का काम जो है वो एल्डर मैनुअल के साथ किया। और मेरे ख्याल में मैनू लोहा बनाने वाला बंदा भारी गर्मियों के खंबे उत्ते गर्म खंबे और हाथ भी जलने पाँव भी जल जाने। तो मैं समझना कि मैनू इन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मुझे जो है वो चलना जो है इन्होंने सिखाया। एक मेरे अब्बा ही जड़े यीशु दे कोल ने, तो दूसरे मेरे अब्बा ही है जिन्होंने मैनू चलना सिखाया। तो अगर आज मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हाथों को भी थामने वाले तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम बड़े भागी लोग हैं। तो आज देखेंगे जरा खुदा के पाक कलाम में, क्योंकि गल्ला बहुत सारी निकल जानी है, लेकिन आज हम देखेंगे कि 2024 के अंदर मैं और आप कैसे सुरखरू, मैं और आप कैसे बाबरकत हो सकते हैं। कायम रहने से मंसूबे इरादे जो है वो पाया तकदीर तक पहुंचते हैं, और अगर हम कायम हैं तो याद रखिएगा खुदा भी हमारा साथ देता है। क्योंकि अगर हम कह कर भूल जाते हैं तो फिर याद रखिएगा बाइबल के अंदर लिखा है तेरे इरादे कायम नहीं, इरादे उनके कायम है जो खुदा के साथ कायम है। तो जरा देखिएगा खुदा के पाक कलाम में बजुर्ग
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी चौथी आयत के अंदर यूं मरकूब है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम ने बजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी चौथी आयत के अंदर यूं मरकूब है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रही तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कार्य नहीं सकते हो। आगे लिखा हुआ है उसकी 8 आयत के अंदर, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत। यूहन्ना की अंजील जो 4 अनाजील में से लास्ट किताब, और इस अंजील का मुसन्नफ बुजुर्ग यूहन्ना रसूल जो जबदी का बेटा और याकूब का भाई है, और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं, इल्म रखते हैं कि पेशे के लिहाज से पतरस और उसका भाई इंद्रियास, यूहन्ना और इसका भाई याकूब जो है, ये पेशे के लिहाज से मछेरे मछलियां पकड़ने वाले लोग जो रातों रात जाल डालते और इस आस उम्मीद के साथ अपनी कश्तियों पर सवार रहते कि ये जाल कश्तियों से जरूर भरेगा, और वो इस यकीन के साथ अपनी कश्तियों पर सवार होते और समुंदर के दरमियान में जाकर वो जाल को फेंकते हैं, और उनका ये तजर्बा है कि मछली हमें कब किस टाइम किस जगह से मिलेगी, क्योंकि वो अपने पेशे के लिहाज से महारत रखने वाले लोग हैं। लेकिन एक टाइम आया जब यीशु मसीह के साथ ये चल रहा है, तो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से ये शागिर्द हिस्ट्री बयान करती है कि पहली बार ये शागिर्दों में कम सम उम्र का है, सबसे छोटी उम्र का है, और दूसरी बात यीशु मसीह का चहेता, सबसे लाडला, प्यार करने वाला, खुदावंद के दिल के करीब जो रहने वाला शागिर्द है ये यूहन्ना रसूल। और बाइबल को पढ़ लीजिएगा, ये जब भी यीशु मसीह के साथ बैठता है तो ये हमेशा उसकी छाती का सहारा लेकर बैठता है, इस कदर ये खुदा के करीब है। और उसकी कुर्बत में रहने का सबब इसे ये हासिल हुआ कि इसने जो है वो तबई मौत इसे नसीब हुई है। बाकी सारे शागिर्द शहीद हुए, लेकिन यीशु की कुर्बत में रहने के बाइस इसे शहीद नहीं किया गया, बल्कि ये तबई मौत जो है ये मरा। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ा शर्फ की बात थी कि इसने यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद इसने मुकाशफा की किताब के अंदर फिर से यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा किसी शागिर्द ने जो है वो नहीं देखा, और जब इसने देखा है तो कुर्बत में रहने के साथ इसे चौथी अंजील लिखने का शरफ हासिल हुआ। और यहाँ पर वो यीशु मसीह के इल्फाज को कलमबंद करता है, और वो कलमबंद ये है कायम रहने के ताल्लुक से। अगर आज हम सिर्फ मंसूबे ही बनाते रहे और अगर हम कायम ना रहे, मैं ये नहीं समझता कि जो यहाँ पर भाई साहब ने बोला है चर्च बिल्डिंग के लिए, मैं उस इरादे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अगर इंसान घर बनाने की सोचता है तो पहले बैठकर जो है उसकी
लागत का हिसाब लगाता है, यानी कि सोचता है, प्लान करता है, फिर उस इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो कायम है, और कायम रहते हुए वो उस टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनत भी करता है, मुशक्कत करता है, तजद्दुद करता है, भाग दौड़ करता है, अपने हर काम के साथ उससे अपनी जिंदगी का टारगेट बना लेता है कि मैंने ये काम करना है। और जैसे कल भाई साहब ने बुजुर्ग नूह का हवाला दिया, नूह ने जिस काम के लिए खुदा ने उसे लिया, मुकर्रर किया, वो उसके काम के कहे के मुआफिक वो साबित कदम है, वो कायम है, और कायम रहने के साथ बाइबल के अंदर लिखा हुआ वो अपने खानदान को बचाने का सबब और वसीला और जरिया बना है। अगर आज दुनिया के अंदर हम जिंदगी के किसी भी मोड़ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी का रास्ता, कामयाबी का जरिया यहां पर यीशु मसीह ने बयान किया है, और वो क्या है? कायम रहो। किसमें कायम रहो? यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो है वो किस चीज से जो है वो तशबीह दी? किसके साथ दी है? डाली के साथ तशबीह दी। और डाली जब तक दरख्त के साथ है तब तक वो फलदार है, तब तक वो फल लाती है, लेकिन जब उसका राब्ता दरख्त के साथ कट हो जाता है तो वो फल नहीं ला सकती। अगर आप पैदाइश की किताब के अंदर पढ़े, क्यों खुदा ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कुर्ते क्यों बनाए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो अपने नंग को ढांपने के लिए जो है वो मेहनत की है, और मेहनत की है अंजीर के पत्तों की लुंगियां सिलाई करके, लेकिन उनके इरादे जो है वो कायम नहीं है। चंद ही घंटों के बाद अंजीर के पत्ते जो है वो सूखे और उनका नंग जो है वो जाहिर होना शुरू हुआ है। और सेम इसी तरह अगर हम उसमें कायम है, जैसे दरख्त डाली के साथ कायम है तो वो फलदार है, वो हरा भरा है, क्योंकि दरख्त जो है वो जमीन से पानी को सींचता और जमीन से हर तरह की वो चीज को लेता, और वो जड़ों के जरिया से डालियों तक जो है वो पहुंचती हैं, और आगे डालियां जो है वो फलदार होती हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं, अगर हमारा राब्ता उसके साथ कायम नहीं है, अगर हमारी जिंदगी की रूटीन जो है वो सिर्फ चंद महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए है, तो फिर याद रखिएगा हमारे इरादे कायम नहीं रहेंगे। अगर आप सलातीन की किताब को पढ़ लीजिएगा तो वहां पर लिखा हुआ है, बुजुर्ग दाऊद का रेफरेंस वहां पर लिखा गया है कि उसकी सरफराजी का जरिया सबब कौन सी चीज बनी? क्यों वो जहां भी गया है वो फाते ही होकर लौटा, वो जहां पर गया उसके रौब और दबदबे से बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बादशाहों के दिल जो है वो कांप जाते हैं और वो डरते हैं कि दाऊद बादशाह उनके खिलाफ उठा है ताकि जंग का मंसूबा बनाए। और जैसे ही वो दाऊद के बारे में सोचते हैं उनके दिल जो है वो थरथराते हैं, उनके बदनों के अंदर लर्जिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे, इसकी सरफराजी के पीछे, इसकी फतह के पीछे जो वजह नजर आ रही है वो ये है कि इब्रानियों का खुदा इसके साथ। और बाइबल के अंदर लिखा सलातीन के अंदर दाऊद खूब बरोमंद होता गया, दाऊद खूब सरफराज होता गया, दाऊद को खुदा ने बरकत देते देते बरकत बना दिया। और बाइबल के अंदर लिखा है ये वो बादशाह था जिसके सोने चांदी और जवाहरात के जो है वो खजाने इसके अपने थे, खुदा ने इस कदर से बरकत दिया। उसकी वजह क्या? ये किसके साथ कायम है?
کس کے ساتھ قائم ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ قائم ہے، خدا کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا شخصی رابطہ جو ہے وہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن آج شاید ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا تو چاہتے ہیں، لیکن ہماری کامیابی یاد رکھے گا، بزرگ داؤد بن یسی بیان فرماتا ہے تیرا صبح سویرے جاگنا اور رات تک محنت کرنا عبث اور بیکار ہے، جب تک تیرا رابطہ تیرے خدا کے ساتھ درست اور ٹھیک نہیں ہے، جب تک تو اس کے ساتھ قائم نہیں ہے تو جان رکھ تیرا محنت کرنا بھی عبث اور بیکار، اور استشنا کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تیرا حاصل بھی لا حاصل ٹھہرے۔ اور اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم 2024 کے اندر خدا سے باپ برکت ہونا چاہتے ہیں تو باپ برکت ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنا ضرور ہے۔